पाकिस्तान की बर्बादी की तारीख उसी दिन तय हो गई थी जब 73 साल पहले नफरत की नींव पर जिन्ना का मुल्क वजूद में आया था। पाकिस्तानी हुक्मरानों की रही सही बुद्धि माओ के मुल्क के तानाशाह की संगत में भ्रष्ट हो चुकी है, लेकिन दुनिया इन दिनों इन दोनों मुल्कों की साजिशों से अब बखूबी वाबस्ता हो चुकी है। इसीलिए चीन को खुश करने के लिए इमरान खान जिस वक्त गिलगित को प्रांत बनाए जाने का ऐलान कर रहे थे, उसी वक्त अमेरिका ने चीन की बर्बादी के लिए अब तक के सबसे घातक फाइटर जेट को जंग के लिए मैदान में उतार दिया है। देखें रिपोर्ट। सुपर पावर का बाहुबली, चीन पाकिस्तान में खलबली, ट्रंप का प्रोजेक्ट 52, जिनपिंग का घमंड उड़न छू, अमेरिका के सबसे घातक बॉम्बर्स की उड़ान, चीन का नामो निशान मिटाने का ट्रेलर है। वादों, दावों और बातों का दौर अब बीत चुका है। चीन की गुस्ताखियां कम ना होनी थी, ना हुई, इसलिए अमेरिका ने अब वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना चीन ने शायद ही की होगी। ये महज फाइनल पिक्चर नहीं है, ये वो विनाशक और विध्वंसक है जो बीजिंग के लाल सुल्तानों की साजिशों का अंत करने का अंतिम हथियार है। अमेरिका ने F-52 फाइटर जेट को अपने जंगी बेड़े में शामिल कर लिया है। F-52 दुनिया का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट है। अमेरिका के पास 50 से ज्यादा F-52 बॉम्बर है। वैसे तो अमेरिका के पास एक से बढ़कर एक लड़ाकू विमान है, सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन F-52 बॉम्बर के आगे दुनिया का कोई बमवर्षक विमान ठहरता नहीं है। अमेरिका में F-52 फाइटर जेट को रूस की ताकत के मद्देनजर रखते हुए डेवलप किया गया है। यह बमवर्षक विमान परंपरागत हथियारों के साथ ही एटमी जखीरे को भी ले जा सकता है। F-52 बॉम्बर एक बार में 32,000 किलो हथियार ले जा सकता है। इसकी मारक क्षमता करीब 14,080 किलोमीटर है। इसमें 6 इंजन लगे होते हैं। यही वजह है कि यह सब सोनिक स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है। अमेरिका का यह विमान अभी तक दुनिया के लिए किसी सस्पेंस से कम नहीं था, लेकिन जिस तरह से चीन की साजिशें हर दिन परवान चढ़ती जा रही हैं, उसे लेकर अमेरिका ने तय वक्त से पहले अपने सबसे घातक स्टेल्थ फाइटर जेट को दुनिया के सामने ला दिया है। लद्दाख में LAC पर शिकस्त मिलने के बाद भले ही जिनपिंग के शागिर्द दिलों में दुबके हुए हों, लेकिन तनाव बरकरार है। और वहीं दूसरी तरफ चीन की तरफ से ताइवान पर हमला करने की फाइनल तैयारी शुरू हो गई है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। चीन के फाइटर जेट करीब हर दिन ताइवान की सरहदों में दाखिल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, चीन की फौज ने दक्षिण पूर्वी तट पर जवानों की तैनाती को बढ़ा दिया है। ताइवान से लगती सरहद पर सबसे मॉडर्न हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 को लगा रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल धीरे धीरे पुरानी DF-11S और DF-15S को बदल देगी, जो कि दक्षिण पूर्वी तट पर तैनात थी। ये तस्वीरें चीन की सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल की हैं, जिसमें PLA की ईस्टर्न थिएटर कमांड हिस्सा ले रही है, जिसमें सभी तरह के टैंक, तोपों के साथ ही फाइटर प्लेन हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि चीन की ये ड्रिल ताइवान के करीब हो रही है। माना जा रहा है कि मिलिट्री ड्रिल की आड़ में चीन ताइवान के खिलाफ जंग छेड़ सकता है, ताइवान के कई द्वीपों पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। चीन के फाइटर प्लेन्स को खदेड़ने के लिए ताइवान ने अपनी मिसाइलें तक तैनात कर दी थी। बावजूद इसके चीन बाज नहीं आ रहा है। यही वजह है कि चीन को उसकी हद में रखने के लिए अमेरिका को अपने सबसे घातक और दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट चीन की सरहदों के किनारे तैनात करने पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।